एक लड़का अपने घर पर बैठा हुआ ही था कि तभी उसकी मौसी का उसके पास फोन होता है। उसकी मौसी कहने लगती है कि मुझे अर्जेंट में 30,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम अपनी माँ से बात करके जल्दी से पैसे लेकर के आ जाओ। जैसे ही लड़का ये बात सुनता है तो वो तुरंत ही मौसी का फोन कट कर देता है और सीधा चला जाता है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जा करके पूरी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से मौसी ने फोन किया है। और फिर उसकी माँ बिना कुछ पूछे, बिना बहन से बात किए अपने बेटे को तुरंत पैसे ला करके दे देती है। और फिर उसका बेटा तेजी से बाइक को निकालते हुए और पैसे लेकर निकल जाता है वो सीधे अपनी मौसी के घर के लिए। लगभग 25 से 30 मिनट में वो वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही घर के दरवाजे की घंटी बजाता है और जैसे ही उसकी मौसी दरवाजा खोलती है तो इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने एक काफी खूबसूरत महिला खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि उसी की मौसी होती है, जो कि किसी स्वर की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसे ही लगभग 2 मिनट तक वो अपनी मौसी को देखता ही रह जाता है और नजरें जो थी वो अपनी मौसी से हटा नहीं रहा था। तभी उसकी मौसी उसे अंदर लेकर के जाती है और उससे पैसे ले लेती है। और जैसे ही अब शाम होती है तो लड़का सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं आज रात्रि के समय यहाँ पर रुक गया तो मैं अपनी मौसी के साथ अपना जो कार्यक्रम है उसे तो पूरा करके ही रहूंगा। ठीक ऐसा होता ही है। इत्तेफाक से वो वहां पर रुक भी जाता है और रात्रि के 12 बजे के समय वो अपनी मौसी के साथ कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे, सच बता रही हूँ, आपको भी बहुत हैरानी होगी। आखिर इस लड़के ने अपनी मौसी के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करवाने के बाद उसकी मौसी जो है वो सुबह जब उठती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाई। तो दोस्तों, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये घटना है राजस्थान शहर के अंदर एक गांव की, जिस गांव का नाम होता है चिराव। और उसी गांव के अंदर एक लड़का होता है और उस लड़के का नाम होता है राहुल। अब अगर मैं उसकी उम्र की बात करूं तो उस वक्त दोस्तों राहुल की उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ना कोई उसका भाई था और ना ही कोई उसकी बहन थी। एकदम अकेला बेटा था। पूरा लाड प्यार जो था वो उसी पर बरसता था। गर्मियों के दिन थे और राहुल जो था वो घर पर एकदम बिल्कुल फुर्सत में बैठा हुआ था। अब आप सभी को पता है कि इस समय उस सीजन में कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि बिना पंखे के बैठना भी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर राहुल राहुल की बात करें तो वो शुरू से ही बड़ा स्मार्ट और सजीला बंदा रहा है। अब आप सब जानते हैं कि जिन घरों में सिर्फ एक ही लड़का या फिर सिर्फ एक ही लड़की होती है, वहां उन्हें हर चीज भरपूर मिलती है। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और कोई टेंशन नहीं। ऐसे बच्चों का शरीर भी एकदम फिट और अट्रैक्टिव होता है। वो देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं और उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार होता है। तो राहुल भी कुछ वैसा ही था। बचपन से ही वो देखने में काफी अट्रैक्टिव, अपने माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा था। इसीलिए राहुल को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीता जा रहा था। एक दिन राहुल अपने घर पर फ्री बैठा हुआ था तो उसी वक्त उसकी जो मौसी होती है, जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी, जो कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर थी, वो राहुल के पास वो फोन कॉल कर देती है। राहुल अपने मौसी को कॉल उठाता है तो उसकी मौसी उससे कहने लगती है कि राहुल, इस वक्त मुझे लगभग 30,000 रुपए की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसीलिए तुम जल्दी से अपनी माँ से बात करो और मेरे लिए पैसे लेकर के आओ। अब राहुल अपनी मौसी से ये भी नहीं पूछता है कि आखिर मौसी तुम्हें 30,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई। वो सीधा अपनी मौसी को फोन को कट कर देता है और कट करने के बाद वो सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी मौसी की कही हुई सारी बात वो अपनी माँ को बताता है कि इस तरीके से मौसी का फोन आया है और 30,000 रुपए मांग रहे हैं और ये भी कहा है कि उन्हें अर्जेंटली इस पैसे की जरूरत है, अभी लेकर के आओ। जब वो उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो भी पैसों देने के लिए तुरंत राजी हो जाती है और वो भी ये नहीं पूछती है कि आखिर उसे अर्जेंट में पैसे का ऐसा कौन सा काम पड़ गया है, क्योंकि राहुल के मौसा जी जो थे वो काफी अच्छे पैसे कमाया करते थे। वो विदेश में रहा करते थे। तो जो राहुल की माँ है वो तुरंत ही पैसे निकाल करके लाती है और राहुल के हाथों में दे देती है। और फिर राहुल अपनी बाइक को निकालता है और पैसे देने के लिए वो अपनी मौसी के घर के लिए निकल जाता है। राहुल के घर से उसकी मौसी का घर करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन राहुल के लिए ये दूरी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बाइक उठाता और आराम से 20-25 मिनट में वो अपनी मौसी के घर पहुंच भी जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल मौसी के घर पहुंच जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन घंटी बजाने के बाद भी तकरीबन 2-3 मिनट तक कोई जवाब नहीं मिला।
फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और सामने उसकी मौसी खड़ी होती है। जैसे ही राहुल की नजर अपनी मौसी पर पड़ी तो वो कुछ पल के लिए एकदम स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी मौसी वाकई में देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। उम्र उनकी रही होगी तकरीबन 27 साल की और अभी तक उनको कोई बच्चे भी नहीं हुए थे। राहुल की आंखें एकटक अपनी मौसी को निहारे जा रही थी, देखे जा रही थी। 2-3 मिनट तक बस वो देखता ही रहा, कुछ बोल भी नहीं पाया। तब उसकी मौसी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या हुआ राहुल, ऐसे तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी औरत को नहीं देखा? राहुल जो है वो थोड़ा झिझकते हुए बोला कि मौसी, औरत तो बहुत देखी है जिंदगी में, लेकिन आप जैसी सच कहूं तो कभी नहीं देखी है। ये सुनकर मौसी जो होती है वो हंस पड़ती है। उसकी मुस्कान में थोड़ी शरारत भी और थोड़ा अपनापन भी था। उसने इस बात को बस हल्के में लिया और हंस करके टाल दिया। मौसी मुस्कुरा करके कहने लगी कि अरे तुम भी बड़े मजाकिया हो, चलो अब अंदर आ जाओ। अब दोस्तों, अगर मैं मौसी के घर की बात करूं तो वो घर वाकई बहुत बड़ा था, एकदम खुला खुला आलीशान सा मकान। पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस पूरे बड़े घर में मौसी जो थी वो अकेली रहा करती थी। राहुल को ये बात थोड़ी हैरान कर गई। वो मौसी से पूछने लगा कि मौसी, आप इस पूरे घर में अकेली कैसे रह लेती हो? तो मौसी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हाँ बेटा राहुल, मैं अकेली ही रहती हूँ। तुम्हारे मौसा जी तो विदेश में हैं, साल में 1 या 2 बार आ पाते हैं और ज्यादातर समय तो वो बाहर ही रहते हैं, इसीलिए सारा घर सारा समय मेरा ही होता है। अब राहुल के मन में तो एक अलग ही बात चल रही थी। उसने सोच लिया था कि अगर आज मौसी के यहाँ रुकने का मौका मिल जाता है तो भाई कुछ ना कुछ तो खास करना ही होगा, किसी भी हाल में करना होगा। उसके दिमाग में एक पूरा प्लान घूम रहा था। इसी बीच मौसी उठती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना करके लाती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। करीब 5 मिनट के बाद मौसी जो है वो चाय लेकर के लौटी है। दोनों बैठते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। राहुल के मन में अभी तक सवाल चल रहा था कि आखिर मौसी ने जो ये 30,000 रुपए मंगवाए हैं वो किस लिए मंगवाए हैं। लेकिन उससे पहले ही मौसी खुद बोल उठती है, तो पैसे ले आए हो, दिखाओ मुझे। राहुल जो है वो जेब से पैसे निकालता है और मौसी को दे देता है, लेकिन जैसे ही पैसे देता है थोड़ी झिझक के साथ एक सवाल भी पूछ बैठता है। मौसी, अगर बुरा ना मानिए तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मौसी जो है वो थोड़ा मुस्कुरा करके कहती है कि हाँ बिल्कुल बेटा, बोलो ना, क्या बात है? राहुल जो है वो थोड़ा गंभीर होकर के कहता है कि दरअसल बात ये थी कि मैंने उस वक्त पैसे लेते हुए माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर मौसी को पैसों की क्या जरूरत है, और ना ही मैंने आपसे पूछा। अब पैसे लेकर के यहाँ पर आ ही गया हूँ, तो अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर इतनी अर्जेंट क्या है, और आखिर इतने पैसों की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे मौसा जी तो बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। अब इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी है वो राहुल से कहने लगती है कि बात दरअसल ये नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। फिर जो राहुल है वो अपनी मौसी से कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है मौसी, आप बिल्कुल मुझसे कह सकती है, जो भी बात है तुम मुझे आसानी से बता सकती हो। मैं किसी के साथ भी ये बात शेयर नहीं करूंगा। कुछ देर तक तो राहुल की मौसी बिल्कुल ही चुपचाप सी हो जाती है, जैसे कि मन में बहुत कोई भारी भारी बात हो, लेकिन फिर अचानक बोल पड़ती है कि कोई बात नहीं राहुल, अब तुझसे छुपाने का क्या ही फायदा है, मैं तुझे सब सच सच बता ही देती हूँ। और फिर मौसी जो है वो धीरे धीरे अपनी बात खोलने लगती है। कहती है कि देखो राहुल, कुछ समय पहले मेरी एक लड़के से बातचीत हुआ करती थी। वो बात बात में मुझे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार तो उसने अर्जेंट में मेरे लिए 30,000 रुपए की शॉपिंग भी करवाई थी। लेकिन अब जो है हालात बदल गए हैं। अब हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है और अब वो लड़का मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहा है। मौसी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो आगे कहती है कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं लौटाए तो उसके पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। राहुल जो होता है वो सारी बात समझ जाता है। वो गहरी सांस लेकर के मौसी से कहता है कि कोई बात नहीं मौसी, तुम इन पैसों को लेकर के जाओ और उस लड़के को उसके मुंह पर देकर आओ, ताकि उसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मौसी को अब कुछ सुकून मिलता है। वो मुस्कुरा करके कहती है कि ठीक है राहुल, तुम यहीं बैठो, मैं पैसे दे करके आती हूँ और फिर आकर के तुमसे चैन से बैठ करके बातें करूंगी। राहुल मौसी की बातें सुनकर वहीं पर बैठा रह जाता है और मौसी पैसों का लिफाफा लेकर के उस लड़के के पास चली जाती है। अब घर में लगभग 25 से 30 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन मौसी जो है वो वापस नहीं आती है। राहुल बेचैन हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर मौसी को इतनी देर क्यों लग रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। पर उसके मन में एक और ख्याल भी आता है, अगर आज गलती से मौसी ने यहाँ पर मुझे रुकने के लिए कह दिया तो समझो कि मेरी किस्मत ही खुल जाएगी, फिर तो जो सोचा था वो करके दिखाऊंगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मौसी वापस लौट आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, राहुल तुरंत उनसे पूछ बैठता है कि अरे मौसी, इतनी देर कहाँ लगा दी, पैसे ही तो देने थे, दे आती और फटाफट लौट आती।
लेकिन दोस्तों इस बात पर जो राहुल की मौसी होती है वो कुछ भी नहीं कहती है और बहाने लगा देती है कि ट्रैफिक होने के कारण मुझे थोड़ी आने में लेट हो गई। लेकिन दोस्तों राहुल भी इतना इस बात पर ध्यान नहीं देता है और फिर उसके बाद लगभग शाम के 5 बज जाते हैं। तो राहुल ने सोचा कि अब तो जाने का समय भी हो गया है, तो एक बार मौसी से बात करके कह देता हूँ। अगर इसने मुझे रोक लिया तो शायद ये मेरे लिए तो बेहतर ही होगा। राहुल अपनी मौसी के पास जाता है और मौसी से पूछने लगता है कि मौसी अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा तो काम हो ही गया। इस बात को जब उसकी मौसी सुनती है तो वो कहने लगती है कि कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें रात में अब कहीं भी जाने नहीं दूंगी और देखो अब तो वैसे भी शाम हो चुकी है और रही बात तुम्हारी माँ की तो मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी। इसलिए कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली है। जैसे ही मौसी के मुंह से वो बातें राहुल ने सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। असल में राहुल यही तो चाहता था कि किसी भी तरह से वो आज यहीं पर रुक जाए और अब जबकि मौसी उसकी मौसी ने खुद ही कह दिया है कि यहीं रुक जाओ तो उसके दिल को बहुत राहत मिली। शाम का वक्त हो गया था। घर के आंगन में हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही थी। राहुल जो है और उसकी मौसी जो है दोनों वहीं पर बैठ करके बातों में लगे हुए थे। माहौल बड़ा ही शांत था। राहुल को वहां पर किसी का कोई डर नहीं था क्योंकि उसके मौसा जो थे वो बाहर ही रहते हैं और घर के बाहर का कोई भी इंसान अंदर यूं घुस नहीं सकता था। एक बार अगर गेट बंद हो गया तो समझो कि पूरा घर किले की तरह बंद हो जाता था। उधर राहुल की मौसी रसोई में लग गई क्योंकि आज राहुल आया था और भला ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके लिए अच्छा खाना ना बने। वो पूरी मेहनत और प्यार से राहुल के लिए खास खाना बनाने लगती है। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद जब खाना तैयार हो जाता है तो मौसी जो है वो खुद खाने को टेबल पर सजा देती है और फिर राहुल और उसकी मौसी साथ बैठ करके खाना खाते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि दोनों ने 15 से 20 मिनट के अंदर ही सब खत्म कर दिया। अब बारी थी सोने जाने की। लेकिन यहीं पर आकर बात थोड़ी अटक जाती है। राहुल के मन में एक सवाल चल रहा था कि क्या मौसी मुझे किसी अलग कमरे में सुलाएंगी? अगर मैं अलग कमरे में सो गया और गलती से मुझे गहरी नींद आ गई तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। राहुल जो था वो चुप था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में लगातार सोच चल रही थी कि क्यों ना मौसी के साथ ही यानी कि उसी के कमरे में सोए जाए। फिर वो दिमाग लगाने लग जाते हैं कि यार ये कैसे होगा और फिर मैं उसके साथ कैसे जाऊं। तो वो क्या करता है कि अपनी मौसी के आने के पहले ही वो अपनी मौसी के कमरे में जाकर के उसके बिस्तर पर जाकर वहीं पर लेट जाता है। लगभग दोस्तों उसकी मौसी जो थी वो सारा काम खत्म करने में उसे 1 घंटे का 1-2 1.5 घंटे का समय लग जाता है और उस वक्त का टाइम 10 बज जाता है। और फिर जब उसकी मौसी वहां पर आती है और वहीं पर आकर के वो भी लेट जाती है तो दोस्तों अब मौसी धीरे धीरे थोड़ा आराम करने लगती है। लेकिन राहुल वो अब तक भी साफ साफ कुछ कह नहीं पा रहा था। दिल में बहुत कुछ था पर उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मौसी से आखिर बात शुरू कैसे करे, कहना क्या चाहता है और कैसे कहे। राहुल जो है वो थोड़ा हिम्मत जुटाता है और बातों ही बातों में वो मौसी से पूछने लगता है कि आखिर तुमने उस लड़के के साथ दोस्ती क्यों की थी? ऐसा लड़का क्यों चुना जो कि तुम्हारे लिए कुछ कर भी ना सका? अब मौसी जो है वो थोड़ा दुखी होकर के जवाब देती हैं कि राहुल मुझे क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़का मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने उस पर भरोसा किया मगर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये सुनकर राहुल थोड़ा भावुक हो जाता है और कहने लगता है कि मौसी आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं और जो अच्छे होते हैं उनसे तो आप दोस्ती करोगे नहीं। मौसी जो है वो पलट करके जवाब देती हैं कि अच्छे कौन हैं आज के दौर में, हम नहीं कह सकते कि आज के दौर में कौन अच्छा बचा है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों नहीं मौसी, एक बार आपने मुझे फोन किया और मैं पैसे लेकर के सीधा आपके घर तक पहुंच गया, तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मौसी इस बात पर हंस पड़ती है और कहने लगती है कि राहुल तुम्हारी बात अलग है। राहुल फिर उनसे कहता है कि अलग कैसे है मौसी, मैं भी तो एक लड़का ही हूं ना। इस बार मौसी जो है वो चुप हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती है। माहौल एकदम से शांत हो जाता है और उस खामोशी में राहुल के दिल में हलचल सी मचने लगती है। वो सोचने लगता है कि अगर आज की रात ऐसे ही निकल गई और मैंने कुछ भी नहीं कहा तो शायद मौका हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। नींद आई तो दिल की बात अधूरी रह जाएगी। इसीलिए राहुल धीरे धीरे मौसी से खुल करके बातें करने लगता है। थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी दिल की सारी बातें उनके सामने रख देता है। अब जो मौसी थी वो भी उसकी बातों को महसूस कर रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी। और तभी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि राहुल मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था जब तुम पहली बार मेरे दरवाजे पर आए थे और खड़े होकर मुझे देखे जा रहे थे। उसी वक्त मुझे लग गया था कि तुम्हारे मन में कुछ तो है। राहुल जो है वो थोड़ी हैरानी से पूछता है कि अगर तुम्हें उसी दिन समझ में आ गया था तो फिर इतना टाइम क्यों लग गया? मौसी मैं तब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद ये राहुल सारी बातें सुनकर अपनी मौसी से कहने लगता है कि मौसी
अब इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। दोस्तों उसके बाद जो राहुल है वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है और फिर वो लगातार यही कार्यक्रम चलाते रहता है, वो करता रहता है लगभग 3-4 घंटे तक। तो इस तरीके से दोस्तों उन दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे और लोग सतर्क रहें। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।